बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। गर्मी की दोपहरें हो, तपती हुई चिलचिलाती धूप हो और इसमें आपका कुछ खाने को दिल ना चाह रहा हो और आपका दिल चाह रहा हो कि कुछ हल्का फुल्का और बहुत ही मज़ेदार सा हो, तो ऐसे मौसम में आप बनाएं जी आलू की वाइट पुलाव, या फिर से आप आलू की तहारी भी कह सकते हैं, सफ़ेद तहारी। ये बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से हम बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। बहुत ज़्यादा इसके अंदर मसाले भी इस्तेमाल नहीं होंगे और ये बहुत फीकी भी नहीं होगी, लेकिन ये चटपटी नहीं बनेगी, लेकिन बहुत मज़ेदार सी बनेगी। और इसको चटपटा करने के लिए हम इसके साथ बनाएंगे जी टमाटर की चटनी। रेसिपी को एंड तक देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। का बर्तन ले लिया है मैंने और इसके अंदर मैंने डाल दिया है जी 1 कप घी और इसको मैं मेल्ट कर लूँगी। और इसके अंदर मैं डालूँगी घी गर्म करने के बाद 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ें जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। नॉर्मल जैसे हम प्याज काटते हैं वैसे ही मैंने प्याज काटी है, वो डाल दूँगी इसके अंदर और इसको मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। तो प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है और बहुत कच्चा भी नहीं छोड़ना, बस हल्का सा इसका कलर आने देंगे। और इसके बाद डालूँगी इसके अंदर कुछ मसाले। इसमें मैंने लिया है जी 1 टेबलस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा, कुछ मैंने मिक्स गरम मसाला लिया है, 2 मैंने ली है बड़े इलायची और 4 से 5 मैंने ली है लौंगे। तो बस इससे ज़्यादा हम इसमें गरम मसाला नहीं डालेंगे। ये मैंने लिया है और प्याज देखें हल्का सा गोल्डन हो गया है। इसके अंदर मैंने डाल दिया है ये गरम मसाले और इसके साथ ही मैंने इसमें ली है हरी मिर्चें 5 अदद जिसको मैंने काट लिया है, वो भी डाल के मैं इसको फ्राई कर लूँगी ताकि जो हरी मिर्चों की चरचराहट है वो ज़रा कम हो जाए, क्योंकि आजकल बहुत तेज़ हरी मिर्चें आ रही हैं। बाद में इसमें डालूँगी जी 1 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट, वो डाल के इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी। और इसके साथ ही इसके अंदर शामिल करेंगे 4 से 5 गोल लाल मिर्चें। तो अगर आपके पास सूखी हुई यानी खुश्क गोल लाल मिर्चें नहीं हैं तो आपके फ्रिज में हरी मिर्चों के साथ थोड़ी सी मिर्चें लाल हो जाती हैं, वो ले लें छोटे साइज़ की और वो डाल लें। तो मैंने भी वही डाली हैं। अब इसके अंदर मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और उसके बाद इसमें डालेंगे पाव के करीब जिनको मैंने धोने के बाद छीला और काट के इस तरह से रख लिया है। तो मैंने इस तरह की शेप काटी है, आप अपने पसंद के मुताबिक आलू की शेप काट सकते हैं। वो इस मसाले में डाल दूँगी और उसके बाद में इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। आलू भूनने के बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी जी 4 मीडियम साइज़ के टमाटर। तो ये देखें जी टमाटरों को मैंने इस तरह से लंबा लंबा काट लिया है। तो यहाँ पे टमाटरों को हमने मसाला नहीं बनाना है, सब खड़ा खड़ा रखना है, तो इसलिए बस इसको हमने हल्का सा भूनेंगे। और नमक मैंने इसमें अभी शामिल नहीं किया, क्योंकि अगर मैं नमक पहले डाल दूँगी तो टमाटर नरम हो जाएंगे, सारा इसका जो हमें फ्लेवर है थोड़ा खट्टापन चावलों में वो हमें नहीं मिलेगा। इसका मसाला बन जाएगा और हमें इसका मसाला नहीं चाहिए। तो बस यहाँ पे जी अब भूनने के बाद में इसके अंदर डाल दूँगी 2 टेबलस्पून के करीब नमक भर के, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिए हैं 1 किलो चावल। और चावल भी यहाँ पे मैंने बड़ा चावल नहीं लिया है, मैंने लिया है यहाँ पे टोटा चावल। तो गर्मियों की जब तेज़ तपती धूप होती है तो ये टोटा चावल बहुत ही मज़ा देते हैं। तो लेकिन ये अपनी पसंद के ऊपर होता है कि आपको बड़ा चावल पसंद है या टोटा चावल पसंद है। तो मुझे तो टोटा चावल बहुत अच्छा लगता है, बड़े चावल का तो जायका अलग ही होता है, लेकिन आजकल जितनी महंगाई हो रही है तो टोटा चावल भी हम बना लेते हैं, तो बड़ी बात है। तो बस अब हमने इसको यहाँ पे भून लिया है अच्छी तरह से। इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी 1 किलो मैंने यहाँ पे चावल लिए हैं, तो चावल हमारा पुराना है तो इस हिसाब से मैं इसमें डालूँगी जी 1.5 किलो पानी। तो आप नए और पुराने चावल के हिसाब से इसमें पानी शामिल करें चावलों में और इसको मैं ढाँप के रख दूँगी ताकि पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाए। और ये देखें जब पानी में बहुत अच्छी तरह से बॉयल आना शुरू हो गया है और आप टमाटर देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह से खड़े खड़े टमाटर हैं, तो बहुत ही अच्छे लगेंगे चावल बनने के बाद। और बस अब मैंने यहाँ पे जी आधा घंटा पहले ये टोटा चावल भिगो दिया था। तो ये है टोटा चावल, लेकिन इसका जो साइज़ है वो बनने के बाद अच्छा खासा बड़ा हो जाता है, यानी कि ये टोटा साइज़ नहीं है, बड़ा ही है। तकरीबन चावल के किनारे टूटे हुए हैं, लेकिन है ये बड़ा ही चावल। और बस मैंने इसको आधे घंटे पहले भिगो दिया था। अब मैंने इसका पानी निकाल लिया है और मैं इसको चावलों में पानी में शामिल कर दूँगी और इसको इस तरह से अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको मैं ढाँप के पका लूँगी। तो देखिए यहाँ पे जी पानी ये ख़त्म होना शुरू हो गया है बस, और जैसे ही थोड़ा सा पानी और खुश्क होगा तो इसको मैं लगा दूँगी दम पे। ये देखिए जी यहाँ पे जी चावलों का पानी जो है वो तकरीबन खुश्क होना शुरू हो गया है। तो मैंने इसको थोड़ा सा और पकाना है ताकि जो पानी है वो अच्छी तरह से चावलों के नीचे चला जाए। और जिस तरह हम इसको दम लगाएंगे तो हम इसमें पानी छोड़ेंगे, बहुत ज़्यादा हमने इसको खुश्क नहीं करना है। और ये देखिए यहाँ पे पानी जो है थोड़ा किनारों के साथ हो गया और थोड़ा थोड़ा चावलों के नीचे भी है। तो बस ये इतना ही हमें पानी चाहिए चावलों के दम के लिए। और दम लगाएंगे यहाँ पे हम 10 मिनट का, और 10 मिनट के बाद मैं आपको चावलों की कंडीशन दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी यहाँ पे हमारे कितने अच्छे खिले खिले चावल बन के तैयार हो गए हैं।
गर्मी की तेज़ धूप हो, चिलचिलाती हुई लुएँ चल रही हों, तो ऐसे मौसम में इस तरह के सादे खाने ही खाने को दिल करता है। तो ये देखें जी, यहाँ पे हमने टोटा चावल से आलू पुलाव या फिर आप आलू की सफ़ेद तहारी भी इसको बोल सकते हैं बनाई है। तो आपको कैसी लगी है ये? और अब मैं इसको निकाल लूँगी एक प्लेट में। और इसके साथ हमने बनाई है जी यहाँ पे टमाटर की चटनी। तो टमाटर की चटनी में हमने बहुत मसाले नहीं डालने हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 लाल टमाटर, जो बहुत सूख से टमाटर होते हैं वो लिए हैं। 2 ही लिए हैं मैंने। लाल हरी मिर्चें जो लाल हो चुकी थी वो डाली है इसमें। नमक डाला है, हस्बे जायका ज़ीरा लिया है और उसके साथ ही मैंने इसमें डाला है लहसुन के जवे। और यहाँ पे जी फिर उसको मैंने ग्राइंडर में डाल के इसको पीस लिया था। तो ये देखिए जी, बहुत अच्छी सी हमारी टमाटर की चटनी बनके तैयार हो गई। तो ये आलू के सफ़ेद पुलाव के साथ बहुत ही आपको मज़ा देने वाली है। तो आप इस रेसिपी का आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। दोबारा से मैं आपको कह रही हूँ, रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब। तो ये देखें जी, वाइट आलू पुलाव जो हमने बनाई है, इसमें बहुत ज़्यादा मसाले शामिल नहीं किए। जो चटपटा करेगी तो वो लाल चटनी करेगी। तो इसके साथ हमने सलाद के तौर पे प्याज को कट कर लिया है और खीरा काट लिया है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा बहुत ही सड़ी हुई गर्मी और तपती हुई दोपहर का खाना बनके तैयार है। तो लाजमी ट्राई कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।